Spark Academy presents a video course on basic networking fundamentals. My name is Mohammad Shoaib. I am a student of Sir Syed University of Engineering and Technology in Electronics Department. लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम लोग 4 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है व्हाट इज़ नेटवर्क, सेकंड नंबर पे है व्हाट इज़ नेटवर्किंग, एंड थर्ड वन इज़ टाइप्स ऑफ नेटवर्क, एंड फोर्थ वन इज़ इंट्रोडक्शन टू एड्रेसिंग। इसके बाद है हमारे पास व्हाट इज़ नेटवर्क, व्हेन यू हैव टू और मोर होस्ट कनेक्टेड टुगेदर सो दैट दे कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज। दो या दो से ज़्यादा होस्ट जब आपस में कनेक्ट हों और कम्युनिकेट कर सकें और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। यहाँ हमने 3 चीज़ें यूज़ की हैं इसमें। एक ये होस्ट है, सेकंड पे ये कम्युनिकेट है, तीसरे पे ये शेयर रिसोर्सेज हैं। होस्ट क्या होता है? कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ पर कोई डिवाइस, कोई कंप्यूटर, कोई प्रिंटर, कोई फैक्स कनेक्ट हो, उसे हम होस्ट कहेंगे। और यहाँ जो कम्युनिकेट यूज़ किया गया है, कम्युनिकेट से मुराद लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस, उसे हम कम्युनिकेट कहेंगे। कम्युनिकेट में जो है डेटा ट्रांसफ़र और फाइल फोल्डर्स ट्रांसफ़र कम्युनिकेशन। और शेयर रिसोर्सेज में हमारे पास जो है रिसोर्सेज को शेयर करना आता है। इसमें भी हमारे पास बहुत सी डिवाइसेस हैं जो कि शेयर रिसोर्सेज के तौर पर यूज़ होती हैं। और यहाँ पर जो इसकी सेकंड डेफिनेशन है वो है टू और मोर देन टू डिवाइसेस और कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ मीडियम इज़ कॉल्ड नेटवर्क। दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस और कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों मीडियम की मदद से, विद द हेल्प ऑफ मीडियम, उसको हम नेटवर्क कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस जब आपस में कनेक्ट हों मीडियम की मदद से, तो उसे हम नेटवर्क कहेंगे। और यहाँ जो हम नेटवर्क बनाते क्यों हैं, उसकी क्या ज़रूरत पेश आती है? उसकी ये वजह है कि हमने एक तो बचाना होता है अपना टाइम और एक बचानी होती है अपनी कॉस्ट। टाइम जो है, जो पैकेट या जो फाइल हम जो है किसी को भी 10, 20, 25 मिनट में अपने ऑफिस में जाकर देकर आ सकते हैं, वही फ़ाइल हम ओवर द नेटवर्क जो है उसको सेकंड्स में सेंड कर सकते हैं। तो हमारा मेन काम जो है टाइम बचाना होता है। और नेटवर्क बनाने का एक दूसरा मकसद ये होता है कि हम अपनी कॉस्ट बचाएं। मिसाल के तौर पर एक ऑफ़िस है जिसमें 20 कंप्यूटर आपने लगाए हुए हैं। उस 20 कंप्यूटर्स के साथ आपको प्रिंटर की फैसिलिटी भी चाहिए। तो आप या तो हर एक कंप्यूटर पर अलग अलग प्रिंटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, या फिर आप एक नेटवर्क बनाएं और एक प्रिंटर अटैच करें और उनको 20 को उसी एक प्रिंटर से सर्विसेज दें। तो इस तरह आपकी कॉस्ट बच गई 19 प्रिंटर्स की, अगर आप नेटवर्क बनाते हैं। इसी तरह हमारे पास है व्हाट इज़ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है? शेयरिंग एंड एक्सेसिंग द रिसोर्सेज ऑफ अनदर कंप्यूटर इज़ नेटवर्किंग। शेयर करना और एक्सेस करना रिसोर्सेज को किसी और कंप्यूटर की, उसे नेटवर्किंग कहते हैं। शेयरिंग में जो है आपस में कंप्यूटर शेयर करना, डिवाइसेस, इंटरनेट, सीडी रूम्स, बहुत सी हर चीज़ शेयर करना जो है वो शेयर करना शेयरिंग में आता है। और एक्सेसिंग द रिसोर्सेज में जो है रिसोर्सेज को एक्सेस करना, प्रिंटर, फैक्स, किसी और कंप्यूटर की, किसी और नेटवर्क की, उसे जो है हम क्या कहेंगे? नेटवर्किंग कहेंगे। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज। हमारे पास 2 टाइप की शेयर्ड रिसोर्सेज होती हैं। पहले नंबर पे जो है डेटा है। डेटा में हमारे पास फाइल्स और फोल्डर आते हैं। और डिवाइसेस में हमारे पास प्रिंटर और स्कैनर, फैक्स, कॉपियर्स वगैरह आते हैं। ये डिवाइसेस हैं जो कि हम शेयर रिसोर्सेज के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास है सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क की डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया गया है। इसमें जो हमारे पास पहली टाइप है वो है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है? इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ईच होस्ट विल एक्ट स्पेसिफिकली एज अ सर्वर और अ क्लाइंट। एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है? होस्ट जो मैंने आप पहले की बताया, वो एक्ट करता है एज अ सर्वर और अ क्लाइंट। वो एज अ सर्वर एक्ट करता है या क्लाइंट एक्ट करता है, सही है। और यहाँ इसने सर्वर और क्लाइंट की डेफिनेशन भी बता दी है। सर्वर की डेफिनेशन द प्रोवाइडर ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने वाला।
और अ क्लाइंट की डेफिनेशन है द रिसीवर ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को यूज़ करने वाला या रिसीव करने वाला। और ये इसकी फिगर है, ये सर्वर है और इसके साथ ये 3 क्लाइंट हैं। ये सर्वर जो है रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर रहा है और ये तीनों क्लाइंट जो हैं उसको रिसीव कर रहे हैं। और यहाँ हमारे पास जो सेकंड है नेटवर्क वो है पीयर टू पीयर नेटवर्क। इन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क एवरी होस्ट एक्ट एट अ टाइम एज अ क्लाइंट एंड आल्सो एज अ सर्वर। पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है, एक होस्ट जो है एट अ टाइम जो है वो क्लाइंट भी होता है और एट अ टाइम वो सर्वर भी होता है। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, ये जो है कंप्यूटर जो छोटी पिक है ये जो है क्लाइंट को शो कर रही है और ये जो बड़ा पीसी या सिस्टम रखा हुआ है ये सर्वर को शो कर रहा है। तो इसमें जो है ये नेटवर्क जो आपको दिखाया गया है इसमें हर होस्ट जो है वो एज अ सर्वर भी एक्ट कर रहा है और एज अ क्लाइंट भी एक्ट कर रहा है। तो ये वैसे पीयर टू पीयर नेटवर्क आजकल इतना यूज़ नहीं होते क्योंकि इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम है और काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें। और हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। दिस इज़ अ स्मॉल नेटवर्क विच इज़ इन अ सिंगल बिल्डिंग और अ सिंगल ऑफिस। ये स्मॉल नेटवर्क होता है जो कि सिंगल बिल्डिंग या सिंगल ऑफिस के लिए होता है। ये सर्वर से कुछ पीसीज कनेक्ट हैं और इसमें डिफरेंट टोपोलॉजीज स्टार वो यूज़ होती हैं, वो आप मतलब आगे आप पढ़ेंगे। बाकी ये कि स्मॉल नेटवर्क जो भी होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, अ नेटवर्क स्प्रेड बिटवीन मल्टीपल बिल्डिंग्स विद इन अ सिंगल मेट्रोपॉलिटन एरिया। एक नेटवर्क जो है मल्टीपल बिल्डिंग्स पर जब वो एक नेटवर्क कनेक्ट होगा और उनका आपस में जब नेटवर्क बनाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ फिगर में आप देखें कि एक छोटा लोकल एरिया नेटवर्क ये रहा, एक उसके बाद इस बिल्डिंग में दिखाया गया है ये वाला, और फिर थर्ड इसमें। जब ये तीनों आपस में कनेक्ट होंगे एक कंप्लीट नेटवर्क बनेगा तो उसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एक सिटी है, एक सिटी में एक बैंक है या कोई भी ऑफिस है जिसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस को जब आपस में कनेक्ट करेंगे तो उस नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। हमारे पास इसके बाद जो टाइप है वो है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अ नेटवर्क स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, जो वाइड एरिया पर नेटवर्क स्प्रेड होता है उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। टिपिकली कवरिंग अ मल्टीपल सिटीज़ एंड कंट्रीज़, जो टिपिकली है ये जो है मल्टीपल सिटीज़ और कंट्रीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है। इसमें जो है हमारे पास मिसाल के तौर पर आप इस तरह ले लें कि एक बैंक है जिसकी ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगह फैली हुई हैं। हर शहर में उसकी ब्रांच है मुख्तलिफ, या बड़े बड़े शहरों में भी ब्रांचेस हैं। तो जब वो ब्रांचेस आपस में कम्युनिकेट या शेयर रिसोर्सेज या डेटा ट्रांसफ़र करेंगी तो वो जो नेटवर्क होगा उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है कि ये एक जियोग्राफिकल एरिया इन्होंने बनाया है, जो कि एक नेटवर्क इधर है, ये मल्टीपल सिटीज़ को दिखा के इन्होंने आपस में कम्युनिकेट करके दिखाया हुआ है। इस फिगर से आप समझ सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू एड्रेसिंग। एड्रेसिंग का इंट्रोडक्शन देते हैं आपको। ऑल होस्ट ऑन द नेटवर्क मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद एन एड्रेस ऑन द नेटवर्क। कोई भी होस्ट हो नेटवर्क पर तो उसे एक आइडेंटिफाइड नेटवर्क एड्रेस की ज़रूरत होती है। कोई भी होस्ट, कोई भी डिवाइस विदाउट एनी एड्रेस के जो है वो काम नहीं कर सकती। एड्रेसिंग इन अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ सिमिलर टू द हाउ एड्रेसिंग वर्क्स विद अ पोस्टल नेटवर्क और टेलीफोन नेटवर्क। जो है कंप्यूटर नेटवर्क में जो है एड्रेसिंग उसी तरह होती है जैसे कि हमारे पोस्टल और टेलीफोन नेटवर्क में होती है। इसके साथ साथ मिसाल के तौर पर कि आप कहीं भी किसी एरिए में जाना चाहें तो आपके पास अगर उसका पर्टिकुलर एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस हो तो आप उसके पास पहुंच सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी एड्रेस यूज़ होते हैं जो कि हर किसी का यूनिक एड्रेस होता है। द मोस्ट टिपिकल टाइप ऑफ एड्रेस यूज इन कंप्यूटर नेटवर्किंग आर मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। जो सबसे ज़्यादा टिपिकल और मोस्ट एड्रेस यूज़ होते हैं नेटवर्किंग में वो मैक एड्रेसेस हैं एंड आईपी एड्रेसेस हैं। ये दोनों एड्रेसिंग स्कीम हैं। मैक एड्रेस जो है ये फ़िज़िकल एड्रेस होता है
और आईपी एड्रेस जो है ये हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है जो कि हम खुद असाइन करते हैं, और मैक एड्रेस जो है ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वेंडर है वो डिवाइसेस में लगा के बाय डिफ़ॉल्ट वो डिवाइसेस में होता है। हमें उसको लॉजिकल खुद लगाने की या चेंज करने की हम उसमें कोशिश नहीं कर सकते। हमारे पास दो टाइप्स की एड्रेसिंग होती है, एक है हमारे पास प्राइवेट एड्रेसिंग एंड पब्लिक एड्रेसिंग। प्राइवेट एंड पब्लिक एड्रेसिंग के बारे में आपको बताते हैं। प्राइवेट एड्रेसिंग क्या है? प्राइवेट एड्रेसिंग इज़ यूज्ड टू कीप कम्युनिकेट सेफ विद इन अ बाउंड्रीज ऑफ अ प्राइवेट सिक्योर नेटवर्क। प्राइवेट एड्रेसिंग जो है वो अपनी विद इन द बाउंड्रीज सेफ प्राइवेट सिक्योर नेटवर्क के अंदर जो हम नेटवर्किंग या एड्रेसिंग करेंगे वो प्राइवेट एड्रेसिंग होगी। हम इसका आपको भी मैं इसका बताता हूँ आपको कि प्राइवेट एड्रेसिंग हम कहाँ करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास जो लोकल एरिया नेटवर्क था, इसमें आपको बाहर से जो है एक पब्लिक आईपी एड्रेस आ रहा होगा, लेकिन जब आप इन कंप्यूटर्स या अपने यूज़र्स क्लाइंट्स को जो नेटवर्क असाइन करेंगे वो होगा प्राइवेट एड्रेस। सही है। और इसमें क्या होगा कि वो प्राइवेट एड्रेस आप यूजुअली हर एक को असाइन करेंगे। इसमें भी प्राइवेट एड्रेस देने में भी यही सबसे बड़ी वजह है कि आपके पास इतनी आईपी एड्रेसेस मौजूद नहीं हैं कि आप वो हर किसी को असाइन कर सकें इंडिविजुअल आईपी एड्रेस। तो आप जो है क्या करते हैं कि प्राइवेट एड्रेस यूज़ करते हैं। अच्छा, और पब्लिक एड्रेसिंग क्या होती है कि ये वो एड्रेसिंग है जो हमें कम्युनिकेट करती है आउटसाइड द वर्ल्ड। जब हम कहीं आउटसाइड द वर्ल्ड कम्युनिकेट करेंगे तो ऑन द इंटरनेट, तो उसको हम क्या कहेंगे? पब्लिक एड्रेसिंग। पाकिस्तान में तो नॉर्मली ज़्यादातर प्राइवेट एड्रेसिंग ही यूज़ होती है। ऑफिसेज, लोकल एरिया नेटवर्क और जितने भी नेटवर्क्स होते हैं उसमें बहुत ही कम पब्लिक एड्रेसिंग यूज़ होती है। और बाकी ये एड्रेसिंग की मोर डिटेल जो है आप एडवांस कोर्सेज़ में पढ़ेंगे बाकायदा डिटेल में इसको। आज हम अपना लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।